नमस्कार मित्रों। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, अभी तो वर्तमान में कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसमें तनिक भी जागरूकता है और वो सामाजिक कार्यक्रमों में समाज के लोगों में शामिल होता है तो उसे अपने इस मूल नववर्ष की जानकारी है। किंतु अभी पिछले कुछ समय पूर्व ही लगभग 10-15 वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति हो गई थी हमारे देश में कि जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो अपना नववर्ष भी विस्मृत कर चुकी थी और नववर्ष के नाम पे वो केवल 31 दिसंबर को अंग्रेजी नववर्ष को ही जानते थे। और इसका कारण भी है क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष ने जिस कैलेंडर को, जिस पंचांग को मान्यता दी है वो अंग्रेजी कैलेंडर है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भारत के पास उनका एक ऐसा पंचांग है जिसमें बहुत ही विशुद्ध गणना की जाती है, बहुत ही शुद्ध गणना की जाती है। उसके बाद भी संभवतः भारत के अतिरिक्त तो कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास इतनी शुद्ध गणना वाला कोई पंचांग हो। फिर भी भारत में एक अशुद्ध गणना वाले अंग्रेजी पंचांग को शासकीय मान्यता दी गई और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के जो लोग हैं वो अपने पंचांग को ही भूल गए। उनको यह ही नहीं विदित रहा कि हमारे देश का भी अपना कोई पंचांग है, जबकि भारत एक ऐसा देश है जो ज्योतिष के साथ ही विश्व के समस्त प्रकार के ज्ञान के प्रकारों का उद्गम स्थल है। और ज्योतिष जो शास्त्र है वो भारतवर्ष की एक धरोहर है। जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में गणित कहा जाता है, गणित इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गणना से आरंभ हुआ और ज्योतिष जो शास्त्र है उसमें गणना का अपना विशेष महत्व है और वहीं से इस गणित का, मैथमेटिक्स का उद्भव हुआ था, जिसे हम इंजीनियरिंग या विभिन्न अलग अलग तरह के शिक्षा की गतिविधि में उसका उपयोग होता है। किंतु फिर भी हमने एक विदेशी पंचांग को अपने देश में स्थान दिया, हमने उसे ही मानक सम्मान दिया, जबकि हमारा जो मूल पंचांग था उसको हमने तिरस्कृत कर दिया, उसे हमने स्वीकार नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ, अब मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष को स्वाधीनता मिली, अंग्रेजी दासता से हम मुक्त हुए और भारत स्वतंत्र हो गया। किंतु मैं पूछता हूँ कि स्वतंत्रता कहते किसे है? मैं जानता हूँ कि जिस समय हम स्वाधीन हुए उस समय जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई उन लोगों ने भारतवर्ष के साथ न्याय नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उस समय सारे लोग उसी विचारधारा के थे, किंतु समस्या ये थी कि जो शीर्ष के नेतृत्व में थे उनकी विचारधारा ऐसी थी जो भारत के हित में नहीं थी और उन लोगों ने उनके आदेशों का पालन किया जो लगातार 190 वर्षों तक भारतवर्ष का शोषण करते रहे। और भारत का स्वाभिमान जागृत ना हो, भारत अपने ऊपर गौरव की अनुभूति ना कर सके, इसके लिए जो षड्यंत्र किए गए वो आज तक चल रहे हैं। भारत कोई भी देश हो, उसकी स्वाधीनता का अभिप्राय ये होता है कि उसकी जो मातृभूमि है वो विदेशी आक्रांताओं से मुक्त होनी चाहिए, विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। उस देश की अपनी जो मूल भाषा है उसे सम्मान मिलना चाहिए, उसे राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना चाहिए। उस देश की जो मूल संस्कृति है उसे राष्ट्रीय संस्कृति का स्थान मिलना चाहिए। उस देश का जो पंचांग है उसे राष्ट्रीय पंचांग का गौरव मिलना चाहिए।
उस देश की जो सामाजिक नियम है उन नियमों का महत्व होना चाहिए। किंतु भारतवर्ष को जब स्वाधीनता मिली तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस देश में भाषा भी अंग्रेजों की ही रही। जब हम पराधीन थे तो जिस भाषा को मानक भाषा का स्थान दिया गया था उसी भाषा को आगे भी मानक भाषा का स्थान दिया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। जब विषय संस्कृति का आया तो एक बहुत ही पाखंडपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया कि भारत धर्मनिरपेक्ष होगा। राजनीति के जिस अध्याय में धर्म विमुख हो जाता है वहां राजनीति मानव के हित में नहीं अमानवीय हो जाती है। क्योंकि धर्म क्या होता है उसकी परिभाषा जो उस समय के नेताओं ने दी उससे यह विदित होता है कि इन लोगों ने भारत की मूल संस्कृति का कितना अध्ययन किया होगा और मूल संस्कृति के प्रति इन्हें कितना ज्ञान रहा होगा। महाभारत में एक अध्याय है जिसमें पांडव यक्ष के प्रश्नों का सामना करते हैं और उस यक्ष ने प्रश्न किया था कि धर्म क्या होता है। उसके उस प्रश्न के उत्तर में महाराज युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा था, महाराज युधिष्ठिर ने कहा था कि सत्य ही धर्म है, न्याय ही धर्म है। सोचिए, जिस राजनीति में सत्य और न्याय का स्थान ना हो उस राजनीति को क्या आप राजनीति मानोगे? वो नीति तो असुर नीति हो गई ना। तो सोचिए देश के साथ कितना अन्याय किया गया कि देश को स्वाधीनता मिली और ऐसे पावन अवसर पर देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। जिस देश में धर्म ही ना हो उस देश के लोगों की कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, उस देश के लोगों को कितने अन्याय का सामना करना होगा, क्योंकि वहां न्याय और सत्य का तो कोई स्थान ही नहीं रह गया। रिलीजन और धर्म इन दोनों की अपनी अलग अलग व्याख्याएं हैं। रिलीजन का अभिप्राय केवल उन सोशल वैल्यू और उन लाइफ स्टाइल से है जो अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपना लेते हैं। किंतु धर्म तो सार्वभौमिक है। सत्य और न्याय वो किसी भी मत पंथ के लोग हों, लेकिन उसका स्वरूप तो एक समान ही होता है। यह नित्य है। तो देश के इस समूचे संसार में जो अलग अलग संस्कृतियां हैं उनके कुछ एक वर्ष अभी व्यतीत हुए हैं, किंतु भारत एक ऐसा गौरवशाली अतीत है, भारत का ऐसा गौरवशाली इतिहास है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर सबसे प्रथम राष्ट्र की जो रचना हुई वो भारतवर्ष ही था। इसलिए भारतवर्ष की संस्कृति को 1,96,8,53,000 से अधिक वर्ष हो चुके, जबकि कोई संस्कृति है जिसके 2000 वर्ष हुए हैं, किसी के 1000 वर्ष हुए हैं, किसी के 1400 वर्ष हुए हैं। इस तरह अलग अलग बहुत सारी संस्कृतियां हैं, किंतु भारत की जो सनातन हिंदू संस्कृति है उसे 1,96,8,53,000 से अधिक वर्ष हो चुके। अब कोई कहे कि आपके विक्रमी संवत को तो 2079 वर्ष हुए हैं, तो उन्हें बताना चाहूँगा कि विक्रमी संवत भारत की जो सनातन पद्धति का जो पंचांग था उसे जब भारत में शकों का आक्रमण हुआ, उन शकों को पराभूत करके जो नवीन भारतवर्ष का निर्माण हुआ था
तो उन विक्रमादित्य की स्मृति में उस पंचांग का नाम विक्रम संवत ऐसा रखा गया था। किंतु इसका अभिप्राय और उस समय से जो गणना शुरू हुई तो उस समय से 2079 वर्ष हुआ है। किंतु भारत की जो अजर अमर संस्कृति है इसका समय बहुत और सृष्टि के जो निर्माण का समय है वो बराबर है, और उस हिसाब से 1,96,08,53,000 से अधिक वर्ष हो चुके हैं। और ये जो काल गणना है, इस काल गणना को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि जो 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है, और कलयुग का 2 गुना द्वापर युग होता है, कलयुग का 3 गुना त्रेता युग होता है, कलयुग का 4 गुना सतयुग होता है, और इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी होती है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, और इसे एक ब्रह्मदिन कहा जाता है। और फिर सृष्टि मिटती है और फिर से नवीन सृष्टि का निर्माण होता है, और उसमें सृष्टि के निर्माण में और सृष्टि के प्रलय में दोनों में समान समय ही लगता है। तो इस तरह से हमारी विशाल काल गणना है। अब कोई 1400 साल पहले, 1000 साल पहले या 1500 साल पहले जो सृष्टि निर्मित है वो आकर के हमको चुनौती दे कि हम तुमको मिटा देंगे, तो उनको ये विदित होना चाहिए कि ये इतनी प्राचीन संस्कृति है, इतनी प्राचीन संस्कृति है कि इस संस्कृति को देख करके ही समूचे विश्व की संस्कृतियों का निर्माण हुआ है। और ये जो मूल संस्कृति है, इस मूल संस्कृति का जब उत्थान होगा तभी विश्व का उत्थान हो सकता है। मैं आज नववर्ष के विषय पे आज एक छोटी सी बात और जो भारत की कालगणना है उसके संदर्भ में चर्चा करने के लिए आया था। तो मैं उसी संदर्भ में मैं बताऊंगा कि ये जो मनवंतर होता है, ये मनवंतर क्या होता है। कि जैसे कि भारत के 14 मनवंतर होते हैं, तो इन 14 मनवंतरों में जैसे पहले था स्वयंभू मनवंतर, फिर स्वरोचिष मनवंतर, फिर चाक्षुष मनवंतर, उत्तम मनवंतर, ऐसे जो मनवंतर हुए हैं इनमें अलग अलग मनवंतरों में सृष्टि में विभिन्न निर्माण होते गए। जैसे उत्तम मनवंतर में जो पृथ्वी का जो जल भाग है उससे पृथक होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ, और चूंकि चंद्रमा देखने में सुंदर दिखाई देता है और सुंदर को संस्कृत में उत्तम कहा जाता है, इसलिए उस मनवंतर का नाम उत्तम मनवंतर हुआ। चाक्षुष मनवंतर में नेत्र वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। चूंकि नेत्र को चक्षु कहा जाता है इसलिए उस मनवंतर का नाम चाक्षुष मनवंतर हुआ। इस तरह से अलग अलग मनवंतर के नाम भी उस समय सृष्टि में जो रचनाएं हो रही थी, जो विशेष घटनाएं हो रही थी, उनके आधार पर उन मनवंतरों के नाम हैं। और इस तरह की व्यापक हमारी कालगणना है, इस तरह का व्यापक स्वरूप है सनातन संस्कृति का। और इसलिए आज का जो हमारा नववर्ष है, और फिर बाद में जब हम उस दिन हम नववर्ष मनाते रहे, बाद में हमारा इतिहास इतना प्राचीन रहा तो उस दिन और भी बहुत सारे जो घटनाएं हैं भारतवर्ष की वो होती रही, और उनके अनुसार हमारे इस नववर्ष का जो महत्व है वो बढ़ता रहा। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है, और इस दिन से नवरात्र का भी आरंभ होता है। और इसलिए इस पर्व को आप सभी लोग उत्साह से मनाइए, और उत्साह से मनाने के साथ मन में एक इस तरह की भावना आप लाइए कि भविष्य में भारतवर्ष में जो भारत का वैदिक हिंदू पंचांग है उसे ही आधिकारिक पंचांग की मान्यता मिले, और उसी के अनुसार से हमारे देश के जो सारे कार्य हैं वो किए जाएं। हमें किसी विदेशी पंचांग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी विशुद्ध कालगणना, ऐसी विशुद्ध गणना वाला पंचांग उपस्थित है जिसकी रचना हमारे ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य ज्ञान से की थी। इसलिए हमें किसी विदेशी से पंचांग लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारत का ज्ञान इतना समृद्ध है कि हमें हमारे पंचांग, हमारी भाषा और हमारे ज्ञान, जो हमारा ज्ञान ऋषि मुनियों ने अपने तपस्या और साधना से प्राप्त करके और उसे लिपिबद्ध किया है, उस ज्ञान की हमें आवश्यकता है। और उस ज्ञान का अध्ययन करके ही
हम विश्व भर को ज्ञान दे सकते हैं और फिर से विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो सकते हैं। इसलिए हमारा यही प्रयास रहे। अब ये जो ये जो हमारा जो मूल नववर्ष है, ये नववर्ष एक समय ऐसा था कि लोग विस्मृत कर चुके थे, लेकिन राष्ट्रवादी संगठन विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस हमारी जो वैदिक संस्कृति है जिसको हम विस्मृत कर चुके थे, और उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जो सत्तारूढ़ जो दल थे उन लोगों ने भी ऐसी राजनीति की और ऐसी नीतियां उन लोगों ने अपनाई कि हिंदू लगातार अपनी संस्कृति से विमुख होता जा रहा था। मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदू संस्कृति को विध्वंस करने का एक प्रचलन चल चुका था। तो हिंदुओं के गौरव को जागृत करने के लिए जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो प्रयास किया है वो सराहनीय और अनुकरणीय है। उन्होंने बिना किसी विरोध किए, बिना किसी प्रकार का हंगामा किए और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन करने आरंभ किए, और उन आयोजनों का परिणाम आज ये हुआ है कि हिंदू समाज अपनी संस्कृति को, अपने स्वाभिमान को, अपने गौरव को जान चुका है। और आज इसी का परिणाम ये है कि राष्ट्र में एक धर्म के प्रति निष्ठावान सत्ता स्थापित हुई है, और भविष्य में हम ऐसी आशा करते हैं कि जो राष्ट्र है वो धर्म निरपेक्ष ना होके धर्म पूर्ण होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं अपितु एक धार्मिक राष्ट्र होना चाहिए। ये धर्म का अभिप्राय संकीर्ण सांप्रदायिकता नहीं है, बल्कि ये एक सार्वभौमिक और न्यायपूर्ण व्यवस्था है। धन्यवाद। जय श्री राम।